नमस्कार, मैं रहबर से बारी देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समूची दुनिया इस वक्त ज्वालामुखी पर सवार है, किसी भी समय ज्वालामुखी फूट सकता है। समूची दुनिया में शोले धड़कने के लिए तैयार है। बस उसमें एक चिंगारी की ज़रूरत है, वो चिंगारी अमेरिका लगा चुका है। जब से अमेरिका और नाटो देशों ने मिसाइल यूक्रेन को उपलब्ध कराया है, तब से यूक्रेन ने उस पर ऐसी मिसाइलों का उपयोग रूस पर करना प्रारंभ भी कर दिया है, जिससे रूस तमतमाया हुआ है और पुतिन ने सीधे तौर पे अब कह दिया है कि अब वो हमला करने के लिए जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसी-ऐसी मिसाइलों को यूक्रेन और नाटो देशों की तरफ सेट कर दिया गया है, जिस पर कभी भी पुतिन की हरी झंडी मिलते ही उसका बटन दबा दिया जाएगा और फिर समूची दुनिया में तबाही शुरू हो जाएगी और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा और समूची दुनिया उसी में झोंक दी जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कारण, क्योंकि जो बाइडेन जो है वो जाते-जाते दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के शोलों में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोशिश क्या कर दे रहे हैं और इसे दुनिया समझ भी नहीं पा रही है। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो देशों से मिले हुए दूर मार करने वाले मिसाइलों का प्रयोग किया, तो पुतिन ने भी जोरदार हमला रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर किया गया। अभी तक इस तरह के जो हमले होते थे वो ज़्यादातर सैन्य बेसों पे हुआ करते थे, लेकिन अब जो रूस ने हमला शुरू किया वो आम नागरिकों पर भी हमला प्रारंभ कर दिया गया। यही वजह है कि कीव जो कि राजधानी है, वहाँ से सभी देशों ने लगभग अपने-अपने जो एम्बेसडर थे उनको बुलाना शुरू कर दिया है और सिफारतखाने को बंद करना भी प्रारंभ कर दिया। माना ये जा रहा है सूत्रों से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें ये है कि रूस ने जो अपने हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइलें जो सेट की हैं वो न सिर्फ यूक्रेन की तरफ बल्कि आस-पास के जो नाटो देश हैं उनके ऊपर भी वो उनका रुख कर दिया और कभी भी बटन दबते ही वो मिसाइलें सैन्य अड्डों पर जाकर भयंकर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। खास तौर से पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये ऐसे नाटो देश हैं जहाँ पर अ, अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहाँ पे बाकायदा पम्पलेट और बुकलेट के वितरण किया गया है, लोगों के घरों तक, लोगों के मोबाइल पर मेल भी भेजा गया है कि आप लोग अपने-अपने घरों में कम से कम 1 हफ्ते के लिए दवाओं का और भोजन का, खाने-पाने का इंतज़ाम कर लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वाक़ई पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? उधर उत्तर कोरिया किम जोंग जो उन्होंने भी सीधे तौर पर धमकी दिया है कि अगर अब यूक्रेन ने अमेरिकन और नाटो देश के मिसाइलों का उपयोग नहीं रोका तो वो भी हमला करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि उसने अपने लड़ाके भी रूस में लड़ने के लिए भेज दिए हैं और माना ये जा रहा है कि शीघ्र ही 50,000 और भी लड़ाके जो कि रूस में पहुँच जाएँगे और फिर वो यूक्रेन और नाटो देशों के ऊपर हमला करना प्रारंभ कर देंगे। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो हूथी ने एक ऐसे जहाज़ के ऊपर हमला कर दिया जो जहाज़ अमेरिका का था और वो इज़राइल जा रहा था। इससे अमेरिका भी भनभनाया हुआ है और काफ़ी गुस्से में है और उसका कहना है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। वहीं बात करा जाए इज़राइल के तो हमेशा की तरह वो एक बार फिर से उसने लेबनान और गाज़ा के ऊपर हवाई हमला किया है। नागरिक के घरों पर हमला किया है जिससे कई नागरिकों के मारे जाने की सूचना है, उसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएँ शामिल हैं। वहीं लेबनान और सीरिया यानी कि सीरिया और यमन की तरफ से भी हमला किया गया है, जो कि तेल अवीव के अलावा हाइफ़ा और अन्य जो इज़राइल के छोटे-छोटे ज़िले हैं, शहर हैं, वहाँ पे भी वो मिसाइलें जा गिरी हैं, ड्रोन गिरे हैं और उससे तबाही मची है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लें कि समूची दुनिया इस वक़्त तबाही के कगार पर है, लेकिन इसके बाद भी कोई इन तबाही को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है और ऐसा नहीं है कि इससे भारत भी अछूता रहेगा, हिंदुस्तान में भी तबाही मचेगी। अगर यूरोप कंट्री में या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव हिंदुस्तान में भी पड़ेगा। बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अंधभक्त हैं कुछ ऐसे जो इज़राइल के द्वारा किए जा रहे हमले से काफ़ी खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी जो है तब काफ़ूर हो जाएगी जब उसका असर हम सब पर पड़ेगा, ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना हम सब बचेंगे। लेकिन ये तालियाँ बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि इज़राइल हमला कर रहा है या कोई भी हमला कर रहा है। बहरहाल समूची दुनिया इस वक़्त तबाही की कगार पर पहुँच चुकी है, बल्कि पहुँच गई है और जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है।
वहीं दूसरी तरफ ईरान की बात किया है तो ईरान ने पलटवार किया है और कहा है तो शीघ्र ही समय और मौका देखकर वो इज़राइल के ऊपर हमला करेगा और इस बार का जो हमला होगा वो पहले के ज़्यादा कहीं ज़्यादा भयानक होगा और इससे इज़राइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वहीं नेतन्याहू के ऊपर शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। 128 देश ने लिखित तौर पर और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश में आते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तार करेंगे। क्या आपको पता होना चाहिए कि बीते दिनों ही इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू और उसके पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट की गिरफ्तारी का सर्च वारंट जारी किया था। ऐसे में एक-एक करके सभी देशों ने कहा है कि वो उनके देश में अगर नेतन्याहू आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे में नेतन्याहू के ऊपर शिकंजा कस गया है और वो कहीं भी अब जाने के लायक नहीं रह गया। सिर्फ़ अपने देश में या फिर अमेरिका में ही जा सकते हैं। यहाँ तक कि उसके जो सबसे करीबी दोस्त हैं, कनाडा और ब्रिटेन, उन्होंने भी कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश में आता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं अमेरिका के एक रक्षा मंत्री, एक कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि जो देश नेतन्याहू की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उन्हें माना जाए कि वो भी अमेरिका और इज़राइल के दुश्मन हैं, ऐसे में उन पर भी हमला किया जा सकता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि नाटो देश जो हैं, वो अब आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए हिंदुस्तान की तो यहाँ के जो उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ हैं, गौतम अडानी, उनके ऊपर भी शिकंजा लगातार कस रहा है। अभी तक अमेरिका ने ही उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन अब केन्या, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई अन्य ऐसे भी देश हैं जिन्होंने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो भ्रष्टाचार की अपने यहाँ भी जाँच कराएँगे। केन्या ने तो कई हज़ार करोड़ रुपए का जो टेंडर था उसी को निरस्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि वो गौतम अडानी के साथ किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं करेंगे, तो वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका ने भी कहा है कि इसकी हम जाँच करेंगे। अब ऐसे में धन्ना सेठ गौतम अडानी के पास सब कुछ खरीदने के लिए जगह है, सब कुछ खरीदने के लिए पैसा है, यहाँ तक कि वो कुछ भी छोटी सुई से लेकर हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकते, तो वो अमेरिका जाने का टिकट नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर वो अमेरिका जाते हैं, तो इनकी सीधे तौर पे गिरफ्तारी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इस वक़्त अगर बदनामी की देखा जाए तो भारत की बदनामी कराने में गौतम अडानी का नंबर 1 हाथ है, लेकिन सबसे दुःख की बात ये है कि हिंदुस्तान में ही उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालाँकि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ज़रूर कहा है कि वो अडानी गौतम अडानी के खिलाफ जो उन्होंने वहाँ पर कार्य किया उसकी जाँच कराएँगे, लेकिन कितनी जाँच कराते हैं और क्या गौतम अडानी का भी नाम आता है उसमें? क्योंकि जिस तरह से कहा गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि वो जो भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, उसके मामले की जाँच कराएँगे। अब उनके जाँच के दायरे में क्या सिर्फ़ अधिकारी रहेंगे या फिर गौतम अडानी भी आता है? अगर गौतम अडानी आते हैं, तो फिर उनकी सीधी टक्कर फिर और भी जगह हो सकती है, जिससे केंद्र की जो सरकार है, उस पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बहरहाल, आने वाले वक़्त में काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है, काफ़ी उलट-फेर होने वाला है, काफ़ी हंगामा होने वाला है, काफ़ी तबाही मचने वाली है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि तबाही से दुनिया बच जाए। तब तक के लिए रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.